देवाधिदेव महादेव देवराज का कथा का प्रसंग कैसा भी है देवराज, पर उसने शिव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर की पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर कर अपने जीवन को संवार लिया, अपने जीवन को सुधार लिया। आज 25 तारीख से ये कथा 29 तारीख तक चलेगी। आज तो कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहा है, पर कल से जो कथा का समय है वो 2 बजे से 5 बजे तक, रोज प्रतिदिन 2 से 5 रहे। प्रेशर नहीं आ रहा है और गला पकड़ रहा है, थोड़ा क्वालिटी करो उसको। कैसे भी हो आप भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित रहो, जैसे भी। चाहे गलत कर्म भी हो गया, कुछ भी गलत कृत्य भी हो गया, तो भी भगवान शिव को, भगवान शंकर को, भगवान देवाधिदेव महादेव के प्रति आपका समर्पण भाव हो और पूर्ण समर्पण के साथ हो। जब पूर्ण समर्पण मनुष्य का परमात्मा के प्रति हो जाता है, आपको लगता है कि आप शिव के प्रति पूर्ण समर्पित हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरा देवाधिदेव महादेव जब आपको पूर्ण समर्पण अपनी ओर करवा लेता है तो वो भी पूर्ण समर्पण के साथ आपके दुख को काट देता है, आपके कष्ट को मिटा देता है, आपकी तकलीफों को मिटा देता है। पर थोड़ा इंतजार बहुत जरूरी है। बक्सों का प्रेशर बढ़ाओ, चोंगों का प्रेशर बढ़ रहा है, थोड़ा इंतजार जरूरी है। और जब हम प्रतीक्षा करेंगे भगवान शिव की अविरल भक्ति की, कि हम जो भक्ति कर रहे हैं, हम जो 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, हम भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, तो शिव उसको स्वीकार जरूर करेगा, शंकर उसको स्वीकार। अब आप बताओ, आपने इतने सालों से कथा सुनी है, हम आपसे एक प्रश्न पूछें कि देवराज नाम के ब्राह्मण ने शिव जी को दिया क्या था? भगवान शंकर को कुछ दिया था देवराज ने? चोरी का धन लेकर आया था, और चोरी का धन लेकर आया और वो शिवालय में चोरी के धन को लेकर इसलिए बैठा था क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, बुखार पड़ रहा था, उसको ठंड लग रही थी, तो वहां दुबक कर बैठ गया। उसने शिव जी को कुछ दिया? भगवान देवाधिदेव महादेव को कुछ प्रदान करा? कुछ नहीं। उसने शंकर जी का नाम लिया क्या? कुछ नहीं। क्या दिया उसने शिव? क्या प्रदान करा उसने शंकर भगवान? और बिना दिए तो कुछ मिल नहीं सकता, ये निश्चित है। बिना दिए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। एक राजा के मन में आया कि लोग मरने के बाद कब्र के अंदर होता क्या है? जब व्यक्ति मर जाता है तो कब्र के अंदर रहता है, तो आखिर होता क्या है, मुझे मालूम करना है। राजा ने अपने नगर में सूचना पहुंचाई, पूरे नगर में, नगर के आसपास में सूचना करी, जो व्यक्ति मुझे बताएगा कि कब्र के अंदर मरने के बाद क्या होता है, तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब राजा में इतनी अकल नहीं थी कि मरा हुआ व्यक्ति वापिस आके बताएगा कैसे कब्र में से निकल करके हुआ क्या है, पर उसने सूचना कर दी। कोई भी व्यक्ति कब्र के अंदर सो जाए
और मुझे बाद में आकर बताए कि कब्र के अंदर क्या हुआ। पूरे नगर में सूचना होगी। वहीं पर एक बहुत लोभी व्यक्ति रहता था। उसने मन में सोचा कि राजा कह रहा है कि मुंह मांगा धन, तो मैं उससे 20,000 सोने की मुद्रा मांग लूंगा और मैं बता दूंगा आकर कब्र में होता क्या। तो पत्नी ने समझाया, कैसी बात करते हो, जब तुम कब्र में सो जाओगे, मिट्टी डल जाएगी तो मर जाओगे, तो फिर बताओगे कैसे। पति बोला कि तू चिंता मत कर, मेरे पास सारी जुगाड़ है, सब कुछ कर सकता हूँ, बहुत जोरदार व्यवस्था करके मैं सारा काम कर सकता। तू काहे को चिंता करता, अभी तो देख मैं सारी प्लानिंग करके अभी बताता हूँ। और राजा के पास पहुंच गया और राजा के पास जाकर उसने कहा कि मेरे पास सारी व्यवस्था है, सारी प्लानिंग है मेरे पास में, और मैं कब्र में सोने को तैयार हूँ। नगर के लोगों ने समझाया, पत्नी ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, बच्चों ने समझाया, ऐसा मत करो, मर जाओगे। उसने कहा नहीं, मैं तो 20,000 सोने की मुद्रा है। राजा ने कहा दिया तो जा। इतने में वो कंजूस लालची गले में माला पहनकर शहंशाह बनकर जा रहा था। 20,000 सोने की मुद्रा मिलेगी। वहीं पर एक भिखारी आ गया। उसने कहा भैया मरने तो जा रहे हो, थोड़ा सा कुछ दे जा। मरने तो जा रहे हो, थोड़ा सा कुछ दे जा। हाँ, उसने धक्का मार कर कहा दिख नहीं रहा 20,000 मुद्रा मिलने वाली, चल हट। तो फिर आ गया, भैया कुछ तो दे जा। उसको गुस्सा आ गया, नीचे पड़ा था कचरा, पेड़ की पत्तियां, उसने वही सूखी पत्ती उठा के उसके कटोरे में डाल दी, ले जा। और वो भिखारी भिक्षुक चले गया। इसको कब्र के अंदर सुलाया गया। इसने कब्र के अंदर जिसमें सुलाने वाले थे उसमें पहले से छोटा सा बारीक सा पाइप डाल दिया था, जिसमें से श्वास लेते रहूंगा, दिखता रहेगा। अब कब्र के अंदर इसको सुलाया, मिट्टी डाल दी। इसने सोचा था बचूंगा। उसी पाइप में सांप घुसने की प्रयास कर रहा था, जो इसने पाइप डाला था उसी में से सांप। इसने देखा इसमें तो सांप घुस गया, अब तो निपट गए। 20,000 सोने की मुद्रा चली गई। जो सांप अंदर आ रहा था उसको एक पेड़ की पत्ती रोक रही थी। सांप अंदर आ रहा है, पत्ती रोक रही है। सांप अंदर आ रहा है, पेड़ की पत्ती रोक रही है। तब फिर कब्र को खोला गया, उसको राजा के सामने प्रस्तुत करा गया। राजा ने पूछा अब बताओ कि कब्र में होता क्या है, मरने पर होता क्या है। उस व्यक्ति ने कहा महाराज, जो दान किया होता है वो अपने आड़े आकर खड़ा हो जाता है और बचा लेता है। जो दान, जो पुण्य करा, जो सत्कर्म करा, जो कथा श्रवण कर रहे हो, किसी को पानी पिला रहे हो, किसी को टॉफी खिला रहे हो, किसी को बिस्कुट खिला रहे हो, किसी का मुख झूठा करा रहे हो, तुम्हारी जितनी सामर्थ्यता है उसके अनुसार तुमने किसी को अगर अन्न दान करा है वो अन्न दान हमारे सामने आएगा। किसी को समय का दान दिया है वो समय हमारे सामने आएगा। किसी को पानी पिलाया वो पानी हमारे सामने आएगा। कहीं ना कहीं हमारा किया गया सत्कर्म, हमारा पुण्य हमारे सामने आकर खड़ा होता है। वो लालची और वो व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, लालची व्यक्ति और वो व्यक्ति जब जा रहा था, एक वृक्ष की पत्तियां उठाकर भिखारी के कटोरे में देकर चले गया। वो पत्ती ने सांप से उसकी रक्षा कर, वो पत्ती। इसलिए फिर निवेदन करूं मैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा।
भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, जैसा आप करोगे वैसा फल प्राप्त होगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। कुछ कर चलो। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मैं लाली, गांव बघेली, बहादुरपुरा जिला भिंड मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो, और अगर बैठी हो तो पीछे से आकर एक बेलपत्र पीछे के दरवाजे से आए, बेलपत्र लेकर जाएं। पत्र को एलईडी पर चल रहा है, आप लोग पढ़िएगा साथ में। मैं लाली, गांव बघेली, बहादुरपुरा जिला भिंड मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरे पति पूरन सिंह पटेल को 4 साल से कैंसर नामक जानलेवा बीमारी थी। गुरुजी 1.5 साल से अपने आसपास के सभी अस्पताल में उनका इलाज करवा रहे थे, कहीं कोई रोशनी की किरण नहीं दिख रही थी। गुरुजी, मेरे पति के मुंह से इतना खून बहता रहता था कि परेशान हो गए थे। गुरुदेव, गले में 4 से 5 गठानें थीं। उनकी ये दयनीय हालत हमसे देखी ना जाती थी। सभी लोग एवं डॉक्टरों ने कह दिया अब कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी में कभी भी ये ठीक नहीं हो सकते। डॉक्टरों ने कह दिया ये जिंदगी में कभी भी ठीक नहीं हो सकते। गुरुजी, पत्र एलईडी पर चल रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। उस वक्त घर में एकदम सन्नाटा छा गया। मैं रोज उनकी इस हालत को देखकर रोती, क्योंकि मुख से खून बहता ही रहता था। गुरुदेव, मेरी एक बेटी व दोनों बेटे पढ़ भी नहीं पा रहे, परेशान रह रहे, क्योंकि हालत ऐसी थी। शायद बाबा को यही मंजूर होगा, समझ में नहीं आया। तब हमारे पड़ोसन में एक मंजू रहती हैं, मुझे बताया कि लाली तू एक बार सीहोर जा, वहां सीहोर बाबा वाला बाबा कथा करता है, तू वो शिव पुराण की कथा सुनकर आ। उसके बाद से गुरुजी आपकी कथा ऑनलाइन टीवी पर सुनती रही। बाबा की दया से गुरुजी मैं जून 2025 में पहली बार सीहोर आई थी। अभी कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर। कब आई थी? जून 2025 में जून के महीने में मैं पहली बार सीहोर आई, और बड़ी मुश्किल से आई, क्योंकि शरीर ऐसा नहीं था, उनका खून बहता रहता था मुंह से, बड़ी तकलीफ लगी। गुरुदेव, 4 साल में ना तो उन्होंने ठीक से पानी पिया, 4 साल में ना उन्होंने खाना खाया सही से, आधी रोटी का टुकड़ा भी बड़ी मुश्किल से खा सकते थे। हम सीहोर आए, बाबा के धाम में सुबह कंकर शंकर की पूजन कर ली। इतने में माइक पर सूचना मिली कि भोजन प्रसाद चालू हो गया बाबा का। भोजन प्रसाद चालू हुआ, हमें तो मालूम था कि आधे टुकड़े से आधे टुकड़ा ज़्यादा नहीं खा सकते ये। हम उनको अंदर लेकर गए और वहाँ हमने थाली लेकर भोजन लिया। गुरुदेव, 4 साल में आधी रोटी से आधी रोटी का टुकड़ा खाया। पहली बार 4 साल में पहली बार बाबा के धाम में कंकर शंकर पूजन करने के बाद जब हम अंदर गए, वहाँ उन्होंने रोटी ली। रोटी हमने आधी दी तो कहा पूरी दो, एक रोटी दी, फिर दूसरी रोटी दी, फिर तीसरी रोटी दी, फिर चौथी रोटी दी। जिंदगी में पहली बार 4 रोटी उन्होंने यहाँ खाई। हम समझ नहीं पाए। पहली बार बाबा का ऐसा चमत्कार देखा कि 4 साल में पहली बार 4 रोटी, 4 साल में पहली बार ये 4 रोटी खाई। और भोजनशाला को हम नमन कर कर यहाँ से चले गए। बाबा को प्रणाम करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई, हमारे खून बंद हो गया,
वहाँ पहुँचने के बाद घर पहुँचे तो उनके शरीर में थोड़ा बल आया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, रुद्राक्ष ले गए, जिसको गलाकर शिवजी को जल चढ़ाकर पति को देना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि बचेंगे नहीं। उनके मुख में जो 4 गठानें थीं वो पूरी पानी की तरह गल गईं और आज मेरे पति पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गए। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। गुरुदेव, शिव शिव है। जैसे ही उनको जून में आराम लगा, उन्होंने तुरंत बाबा की सीहोर में आकर सीवन नदी का जल भरकर बाबा की कावड़ चढ़ाई और बाबा की कृपा से आज वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर कहीं बैठी हो लाली जी, भिंड से हैं, अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। बाबा से अपने मन की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। शिव की भक्ति की लीनता, शंकर भगवान का स्मरण। थोड़ा मिठास करो, गला पकड़ रहा है बहुत ज्यादा, बोलने में दिक्कत हो रहा है। शिव भक्ति का स्मरण, भगवान शंकर की कृपा, शिव नाम का स्मरण हमारे जीवन को सुख दे। आप किस भाव से उसको भज रहे, किस भाव से? आप सब तो बाबा के धाम पर आ जाते हो भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आप तो आकर 1 लोटा जल चढ़ाते हो। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आकर आप तो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करते हो। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आकर आप तो झोली फैलाते हो। पर सत्यता तो यह है कि मेरा बाबा जिसके दुखड़े को मिटाना होता है उसी को कुबेरेश्वर धाम बुलाता है, वरना बाहर से ही भेज दो। और भी लाते ठीक है। 4 साल से कैंसर जैसा रोग था, मुंह से खून बहता रहता था, पर शिव जी की कृपा से आज पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। एक बार ताली बजाकर जोरदार स्वागत करते हैं। शिव कृपा, उसको विश्वास से भजो। उसको अगर नहीं देना होता है तो किसी को कुबेरेश्वर धाम बुलाता भी नहीं है। बुलाया है तो ये निश्चित है कुछ ना कुछ देकर भेजेगा। बुलाया है तो कुछ ना कुछ देगा, वरना देता है। नहीं देना तो नहीं बुलाता, बुलाता। देवराज नाम के ब्राह्मण को अगर कुछ देना था तो उसको मंदिर के अंदर प्रवेश कराया, वरना वो तो चोरी का धन लेकर जा रहा था। जाता जिससे प्रेम करता था उसके पास जाकर उसको वो सोने का और रानी का हार दे देता, और उसको शिव जी के मंदिर बुलाया, मतलब कुछ देना था।
एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर है वो भी पत्र देखिए। मेरा नाम कविता राठौड़ है, मेरे पति का नाम बलीराम राठौर है। कहीं बैठे हो राठौर साहब? आप ही हैं? एक बार वापस आते लाओ ऐसा, ठीक है, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाओ। बेटा आया है क्या साथ में? आया है बेटा, उसको भी लेकर आओ। मेरा नाम कविता राठौर है, मेरे पति का नाम बलीराम राठौर है, मेरे बेटे का नाम विश्वलक्ष्य राठौर है। कविता राठौर नागेश कॉलोनी, अहमदपुर, राजूर तहसील अहमदपुर, जिला लातूर, महाराष्ट्र की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 22 साल का है। बेटे को एक बीमारी लग गई, जिस बीमारी में हर 8 से 10 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता था, और 8 से 10 दिन में उसको ब्लड देना पड़ता था। लाखों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको ये बीमारी होती है, जिसके शरीर में 8 से 10 दिन में ब्लड देना ही होता है, जिसको थैलेसीमिया कहते हैं। गुरुदेव, उस बीमारी के चलते चलते मेरे बेटे की तबीयत एक दिन खराब हो गई, इतनी खराब हो गई तो हम उसको लातूर के बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करा दिए। जब हमने भर्ती कराया, लेकिन बेटे की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई, और एक दिन सुबह 8 बजे मेरे बेटे ने दम छोड़ दिया। बेटे के प्राण चले गए। 2024 की यह घटना है। डॉक्टर बोले हमें माफ करो, आप इसको अब ले जा सकते हैं। मेरे बेटे को हम घर लेकर आने के लिए तैयार हुए, पर पति ने कहा कि एक भाई ने मुझे कंकर शंकर लाकर दिया है सीहोर का, वो हॉस्पिटल में दिया है, पर अब उस कंकर शंकर का मतलब क्या? बेटा तो मर गया, उसका दम छूट गया, क्या करेंगे? पत्नी ने कहा मैंने सुना है वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि कंकर शंकर की बड़ी महत्वता है, आप मुझे वो कंकर तो दो, शरीर अपन घर लेकर चल रहे हैं, एक बार मैं उस कंकर को इसके शरीर से तो छुआऊं। एक हाथ में बेटे का हाथ ले लिया, और उसी हाथ में मैंने कंकर को बेटे के हाथ में दबाकर कहा बेटा एक बार तो दम भर, श्वास तो ले बेटा, एक बार तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह बेटा, देख तेरे हाथ में मैंने कुबेरेश्वर धाम का कंकर दिया है, उठ तो बेटा। बेटे के हाथ में जैसे ही कंकर दिया, बेटे के मुंह से श्वास निकलना प्रारंभ हुई, बेटे के मुख से श्वास निकलना प्रारंभ हुई। हॉस्पिटल से सूचना मिल गई थी तो पूरे गांव के लोग एकत्रित हो गए थे। बेटे का शव लेकर हम वहां पहुंचते, उससे पहले पूरे गांव के लोगों ने श्रद्धांजलि का बैनर भी लगा दिया था, आरती की तैयारी भी हो गई थी। गुरुदेव, तभी श्वास आते से ही हम उसको पुनः लातूर के हॉस्पिटल में लेकर गए, और लातूर के जैसे ही हॉस्पिटल में लेकर गए, डॉक्टर ने कहा कि इसकी तो श्वास चल रही है। उसी समय पर ऑपरेशन की तैयारी करने लगे। अब किस चीज का ऑपरेशन हो रहा था समझ नहीं आ रहा था, पर बेटे को हमने कहा कि जब इतना हो गया, तुरंत मंदिर में जाकर जल दिया, रुद्राक्ष का पानी दिया, कंकर शंकर पर चढ़ा हुआ जल दिया। डॉक्टर ने कहा इसको ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है, और बाबा की कृपा से बेटा ठीक हो गया। मैं शिव जी को आज नमन करने के लिए आई हूं कि मेरे बेटे को 6 घंटे के बाद प्राण वापस दिए हैं। मैं बाबा को यहाँ नमन कर, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर। मेरा नाम कविता राठौर है, मेरे पति का नाम बलीराम राठौर है, बेटे का नाम विश्वलक्ष्य राठौर है, 22 साल उसकी उम्र है। हम लोग अहमदपुर, राजूर तहसील अहमदपुर, जिला लातूर, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, आ जाइए। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। बढ़िया है। पापी हो चाहे जितना,
उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। ये अजामिल का जैसे रोते नहीं हो, आंसू पोंछो, बाबा कृपा करो। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु बात करिए। पर कर दो, जरा पर कर। एक बीमारी है थैलेसीमिया, जिसमें हर 8 से 10 दिन में ब्लड देना पड़ता है, हर 8 से 10 दिन। और ऐसा नहीं कि आज से है, कई साल से ये बीमारी इस बच्चे को ग्रसित कर रखी है। और आखिरी में जब प्राण चले ही गए, डॉक्टर ने जवाब ही दे दिया, तब उस शिव पर भरोसा करा, कंकर शंकर पर भरोसा करा। आखिर और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव है, शंकर शंकर है। उसका करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं, उसका करा गया विश्वास कभी छूटता नहीं, कभी नहीं छूटता। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग माता पिता, आप सब जितने ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हो, यहाँ कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बैठकर 5 दिवसीय कार्तिक महीने की कथा को श्रवण कर रहे हो, निवेदन करूं, संसार वालों पर भरोसा करोगे तो एक दिन टूट जाएगा, पर कुबेरेश्वर बाबा पर भरोसा करा तो कभी टूटने वाला नहीं है। वो निभाता निभाता स्वीकारेगा, और उसने स्वीकार लिया, जीवन सार्थक हो गया। उसने स्वीकार, देवराज चोरी का धन ले जा रहा था, बुलाया मंदिर के अंदर, मेरे भोलेनाथ ने हाथ पकड़कर अंदर बुला लिया और मेरे बाबा ने 2 क्षण बिठाकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा दिया। 2 क्षण। दुनिया के लोग भले शिव महापुराण को समझे ना समझे हमें नहीं मालूम, पर इतना जरूर मालूम है, जिसने जिंदगी में शिव महापुराण की कथा को दिल से सुन लिया, स्वीकार कर लिया, उतार लिया, उसकी जिंदगी में वो कभी धोखा नहीं खाएगा, वो जिंदगी में कभी ठोकरें नहीं खाएगा, कभी नहीं खाएगा। वो धोखा नहीं खा सकता, वो ठोकर नहीं खा सकता।
भगवान शंकर पर जो जो सामग्री हम समर्पित करते हैं, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाई वो भी औषधि है, शिव जी को जल चढ़ाया वो भी औषधि है, शिव जी पर धतूरा चढ़ाया वो भी औषधि है, शंकर भगवान पर शमी पत्र चढ़ाया वो भी औषधि है, शिव जी पर भस्म चढ़ाई वो भी औषधि है, शिव जी को जल समर्पित कर रहे हैं, दूध समर्पित कर रहे हैं, शहद समर्पित कर रहे हैं, हम भगवान शंकर को जो सामग्री समर्पित कर रहे हैं वो संपूर्ण औषधि का कार्य ही करती है, संपूर्ण औषधि का। शायद दुनिया में पहला ऐसा धाम होगा कुबेरेश्वर धाम जहां पर भोजन भी बनता है। तो बाबा की जो बेलपत्र चढ़ती है उसी बेलपत्र को सब्जी में, खिचड़ी में, भोजन में उस बेलपत्र को उकाला जाता है, बनाया जाता है और आप तक पहुंचाया जाता है, वो औषधि बन जाए। लोग नहीं पहचान पाते, पर जो जानने वाले हैं, जो कोई व्यक्ति कहे कि औषधि, शमी के वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, उसके नीचे की मिट्टी हो, उसके नीचे की रज हो, वो भी औषधि का कार्य करती है। जब किसी व्यक्ति को यूरिन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो जाती है, उसको जब यूरिन से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा रोग उत्पन्न हो जाता है, यूरिन नहीं आती है या यूरिन रुक जाती है या यूरिन उसकी निकलती ही नहीं, बाथरूम आती ही नहीं, उसको बहुत रुक रुक कर आती है या बाथरूम पूर्ण तरह से नहीं आती, तो उसको करा क्या जाता है, उसको जाओ शमी का वृक्ष, शमी के वृक्ष की नीचे की मिट्टी लाओ, शमी के वृक्ष की पत्ती लाओ, बाबा देवाधिदेव महादेव का अवधूतेश्वर नाम लेकर उसको अच्छा मिट्टी के साथ शमी की पत्ती को मल लो, थोड़ा गीला कर कर नाभि के नीचे उसको लगा लो, 5 मिनट के अंदर अच्छे से कितनी भी यूरिन रुक रही हो पर यूरिन निकलना प्रारंभ हो जाती है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, 5 मिनट लगता है बस, और 5 मिनट में यूरिन आना प्रारंभ हो जाता है। उस शमी का वृक्ष, वो शमी का पौधा, वो शमी का वृक्ष कोई साधारण नहीं होता। कहने वाले कह दिए शमी का पौधा यहां मत लगाना, शमी का पौधा वहां मत लगाना, शमी का पौधा, बेलपत्री का पौधा यहां मत लगाना, बेलपत्री का पौधा वहां मत लगाना, बेलपत्र को यहां मत लगाना। अरे भाई, शमी का पौधा अगर तुम्हारे घर के अंदर है, शमी का छोटा सा पौधा यदि तुम्हारे घर के आंगन में है, शमी का छोटा सा पौधा या बेलपत्र का छोटा सा पौधा तुम्हारे यहाँ है, तुम्हारा घर का वास्तु दोष कितना भी बेकार हो, शमी का पौधा और बेलपत्र का पौधा सारे वास्तु को अच्छा कर देता है। एक शमी का पौधा, एक बेलपत्र का पौधा हमें सुख प्रदान कर देता है, एक पौधा। उस शमी के पौधे को ना पहचान रहे लोग, उस बेलपत्र के पौधे को ना पहचान रहे लोग। पर एक निवेदन आपसे और है, अगर तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में शमी का पौधा हो, बेलपत्र का पौधा हो, बड़ का पौधा हो, पीपल का पौधा हो, चाहे आंवले का पौधा हो, किसी भी पौधे में आप कोई भी, जैसे दही चढ़ा देते हो, दूध चढ़ा देते हो या कोई ऐसा इत्र चढ़ा देते हो, निवेदन है आप अपने आसपास के बड़े बड़े पौधे में ये कोई भी चीज़ ना चढ़ाएं। कोई महाराज कितना भी बताए, पर उस पौधे के अंदर आप केवल जल चढ़ाएं, केवल जल। आप उसमें ना दूध चढ़ाएं ना दही चढ़ाएं। क्यों? क्योंकि पौधे में जब दही जाता है तो दही जाने के कारण, इत्र जाने के कारण, तेल जाने के कारण, कोई सामग्री जाने के कारण वो बड़े से बड़ा पौधा सूखने लगता है। हमारा करवत निवेदन है आपसे, उस पौधे में जब भी बेलपत्र का पूजन करने जाओ, ना दूध चढ़ाना ना दही चढ़ाना, केवल जल चढ़ाना। आप बड़ के पेड़ की पूजन करने जाओ, केवल जल चढ़ाइए। आप आंवले की पूजन करने जाओ, केवल जल चढ़ाइए। आप शमी के पेड़ की पूजन करने जाओ, केवल जल चढ़ाइए। जल के सिवाय उसके नीचे ना दूध चढ़ाइए ना दही चढ़ाइए, ना उसमें इत्र चढ़ाइए, ना तेल चढ़ाइए, ना कोई सामग्री चढ़ाइए, उसके नीचे केवल जल चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि शमी ने स्वयं मंदार से कहा है, हे मंदार, शमी ने मंदार से कहा है, हे मंदार, जब कोई एक जल का पात्र लेकर हम पंच वृक्ष के नीचे आते हैं
जल का भरा हुआ पात्र लेकर आते हैं और जल समर्पित करते हैं। जब वो खाली पात्र हमारे वृक्ष के नीचे से जाता है तो वो खाली नहीं रहता, हम उसे लक्ष्मी से परिपूर्ण कर कर भेज देते हैं। ये शमी का है। अब ना जाने तुमको कौन कह देता है कि उसमें दूध चढ़ा दो, उसमें तुम्हें दही चढ़ा दो, उसमें ये चढ़ा दो, इसमें इत्र चढ़ा दो। किसी का कहना मत मानो, आप शिव महापुराण का कहना मानो। एक लोटा जल शमी के वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, चाहे आप बड़े वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, चाहे आप आंवले के वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, चाहे पीपल के नीचे चढ़ाओ, पर जल चढ़ाओ। इसके सिवा कोई सामग्री। अभी हमने देखा कई लोग, अभी दीपावली के पहले हमने देखा भारत के भूमि में कई ऐसे लोग हैं जो ना जाने कहां कहां से ऐसे लोग पृथ्वी पर आ गए हैं जो लक्ष्मी की पूजन करते हैं और अगले साल की लक्ष्मी को उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे धरी आते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे रखे आएंगे, कहीं बड़ वृक्ष के नीचे रखे आएंगे। रोड के किनारे जितने वृक्ष लगे हैं सबके घर की लक्ष्मी मैया, सबके घर की लक्ष्मी जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, इस देवता की मूर्ति, उस देवता की मूर्ति, सारी मूर्तियां पेड़ों के नीचे रखी हुई है। तुम्हें कौन ने अकल दे दी ऐसी? तुम्हें अकल किसने दी ऐसी? कौन ने विवेक दे दिया कि घर की पुरानी मूर्ति को पेड़ के नीचे ले जाकर रख दो? तुम्हारे घर की पुरानी मूर्ति है, घर में एक बाल्टी लो, घर में एक टब लो, उस बाल्टी में पानी भरो, तुम्हारे घर की पुरानी मूर्ति उस पानी के अंदर डाल के रखो। जितने दिन में गल जाए, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जब गल जाए तब उस मूर्ति की मिट्टी को किसी पेड़ के नीचे ले जाकर डालो, पर अपने देवी देवता को किसी वृक्ष के नीचे ले जाकर मत रखो, उनका अपमान मत करो, उनको अपमान मत करो। ना जाने कौन ऐसा विवेक दे देता है तुमको, ना जाने कौन ऐसी बुद्धि दे देता है कि भगवान की अगले साल की मूर्ति को गणेश जी की उठाओ, पेड़ के नीचे रखिया, लक्ष्मी जी की मूर्ति उठाओ, पेड़ के नीचे रखिया, देवता की मूर्ति उठाओ, पेड़ के नीचे रखिया। नहीं, उस मूर्ति को अपने घर की पानी की बाल्टी में, पानी में उसको गलाओ, मिट्टी इकट्ठी हो जाए तब पेड़ में डाल लिया, पेड़ में डाल। करोगे? अरे बोलो तो जम के कि यहां से सुनी और यहां से निकाल दी, बची कुची थी, कथा में से गए तो झटकार दी। घर के लोगों ने पूछा कथा में गई थी सी और कुबरेश्वर धाम क्या लेके आई? महाराज ने सुनाया तो बहुत कुछ था, पर समझ में नहीं आया करना क्या था। समझो, हमारे देवता का अपमान हम क्यों करें? हमारे देवी देवता को लोग देखकर हंसते हैं। जब ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं और पेड़ के किनारे पर जो मूर्तियां रखी रहती है, उनको तो मालूम ही नहीं है कि पेड़ के किनारे मूर्ति रखी है। उनने तो गाड़ी चलते मुंह में गुटखा भरा हुआ है, तंबाकू भरा हुआ है, पिचकारी मार दी, वो तुम्हारे देवता पर गई। तुम्हारे बददुआ नहीं लगेगी? तुमको अपशब्द नहीं लगेगा? जरा विचार करिए। इसलिए पेड़ों के नीचे मूर्ति रखना बंद करिए, उस मूर्ति को घर में ही बाल्टी में गलाओ, मिट्टी तैयार करके वो पेड़ के नीचे चढ़ाओ, स्वीकार होगी। हमारी बात का लोगों को बुरा जरूर लगेगा, लग जाए तो फिर भी, वैसे भी हमारी बात का बहुत बुरा लगता है, तो इस बात का भी अगर बुरा लगे तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, क्षमा करिएगा। पर हमारे सनातन धर्म पर कोई उंगली उठाए, हंसे, ये हमें स्वीकार नहीं है, ये हमें स्वीकृत नहीं है महाराज, ये स्वीकृत ही नहीं। शिव तत्व कह रहा, भगवान स्वीकार करें। शमी के वृक्ष के नीचे की मिट्टी और शमी की पत्ती, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि यूरिन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम होता है तो नाभि के नीचे गीली कर कर उस मिट्टी को लगाया जाए। 5 मिनट, 7 मिनट, 5-7 मिनट तो बहुत हो गए, 5 मिनट में आपको उसका फर्क दिख जाएगा। 5 मिनट यूरिन आना प्रारंभ हो जाए। शमी के पत्र में वो बल होता है, शमी के पत्र। हम कईयों से कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि डॉक्टर बोल रहा है कि कोई बड़ी बीमारी हो रही है, कोई तकलीफ, आपके मन में भी आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरे को घुटने ना बदलाना पड़ जाए, कहीं मेरे को ये बीमारी ना हो जाए, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठो,
वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर थोड़ा सा लगाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर वहां की मिट्टी को थोड़ा अपने मस्तिष्क पर चढ़ाओ, थोड़े हृदय से लगाओ, थोड़ी भुजा से लगाओ, थोड़े वक्ष स्थल पर, थोड़ा कंठ पर लगाओ। उस मिट्टी को थोड़ा थोड़ा सा स्मरण करिए और निवेदन करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का बोलकर। खुद अपने आप अपनी बुद्धि से ये निकलना बंद हो जाएगा कि आपको ऐसा लग रहा था कि बीमारी होगी, घुटने बदलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अपने आप वो नेगेटिवता बाहर होगी और आप धीरे धीरे स्वस्थ होना प्रारंभ होंगे, धीरे धीरे स्वस्थ। शिवालय, बेलपत्र का वृक्ष, बट वृक्ष, शमी वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, मंदिर, तीर्थ, शिवालय, देवालय, ये बल देते हैं हमको, ऊर्जा देते हैं, ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या मिलता है? कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आए हो, जल चढ़ा रहे हो, कथा सुन रहे हो, भूमि शयन कर रहे हो, अपना अपना दरी बिछाया, पटुका बिछाया, लेट गए, सो गए, सब होता है, सब। पर उसमें सबसे ज्यादा भूमिका है आपकी। आप किस भावों से भगवान को रिझाने के लिए आए, कितने विश्वास के साथ आप बाबा को रिझाने के लिए आए। ये कथा तो 29 तारीख को पूरी हो जाएगी। 14 नवंबर से 20 नवंबर तक जो विठले सेवा समिति की एक कथा होती है हर साल एक ज्योतिर्लिंग में, तो इस वर्ष की नवंबर महीने में 14 नवंबर से 20 नवंबर तक कथा देवघर झारखंड बाबा बैजनाथ जी पर है। जो विठले सेवा समिति की कथा होती है साल में एक ज्योतिर्लिंग पर होती है। जिस ज्योतिर्लिंग पर समिति जाकर कथा का आयोजन कराती है और वहाँ पूर्ण रूप से पूरे गांव के लोग, नगर के लोग और वहाँ के लोग पूर्ण सहयोग करते हैं वो कथा। और झारखंड वालों को बधाई, बिहार वालों को बधाई। बाबा धाम में, देवघर में, बाबा बैद्यनाथ जी के पवित्र चरणों में, देवघर में ये कथा 14 से 20 नवंबर होगी। और जिन जिन को यजमान बनना है वो जो नंबर हम यहाँ से बोल रहे हैं आप उस पर संपर्क कर लें। और जिनको यजमान बनना है देवघर में, झारखंड देवघर की पवित्र भूमि पर बाबा बैद्यनाथ की पवित्र कथा में, तो वो इस पर संपर्क कर सकते हैं। 9993329923 70007129991 989382577 7007222058 ये 4 नंबर हैं। इन 4 नंबर में से किसी पर भी आप संपर्क कर कर देवघर बाबा बैद्यनाथ जी के पवित्र चरणों के आनंदमय यजमान पद ग्रहण कर सकते हो देवघर में आकर। और जितने भी शिव भक्त वहाँ कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, जो शिव भक्त कथा श्रवण करने आ रहे हैं, उनसे निवेदन है दिल से आओ, बाबा के धाम आओ और पूर्ण अपनी व्यवस्था से आओ। समिति भोजन व्यवस्था, अधिक रुकने की व्यवस्था सब कर रही है, पंडालों में सब व्यवस्था लगी हुई है। वहाँ की प्रशासन, शासन भी पूरी व्यवस्था कर रही है और बहुत भाव से ये कथा समिति के साथ आप और हम मिलकर करेंगे। जो अन्नदान करने वाले हैं, जो झारखंड के आसपास के हों, तो वो बाबा देवघर में जो भंडारा चले उसमें